everyone, welcome to Home Study channel. In previous video, we'll learn introduction practice set 1.1 and 1.2 of chapter 1. So today we will learn practice set 1.3. So let's get started. Before moving to practice set 1.3, we'll learn decimal representation of rational numbers. तो हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर P अपॉन Q फॉर्म में है कोई भी इक्वेशन तो फिर उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 7/3 अगर है तो वो रैशनल नंबर है. तो हमें सीखना है कि उसे हम डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे. डेसिमल फॉर्म के टू टाइप्स होते हैं. वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. तो अभी हम फर्स्ट देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल 7 डिवाइड बाय 4. 7 डिवाइडेड 5/4 मतलब न्यूमरेटर हमारा 7 है और 4 डिनोमिनेटर है. तो हम फर्स्ट 7 को 4 से डिवाइड करेंगे. 4 1 4. व्हाट विल गेट इन रिमाइंडर 3. तो हम 0 लेंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेंगे. देन 4 7 28. व्हाट विल गेट इन रिमाइंडर 2. फिर हम इस 0 के लिए ऑलरेडी हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट है. तो 4 5 20. दैट मीन्स वी गेट 0 इन रिमाइंडर. अगर हमें 0 रिमाइंडर मिलता है तो इसका मतलब हमारा ये टर्मिनेटिंग आंसर है. मतलब 1.75 इज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. देन हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 3. तो 7 डिवाइडेड बाय 3 है तो हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे. दैट इज 7 को 3 से डिवाइड करेंगे. सो 3 1 3, 3 2 6. व्हाट विल गेट इन रिमाइंडर 1. विल गेट पुट 0 हियर and we'll get point here. So 3 3 9. What will get 1 again. फिर हम वापस यहाँ पे 0 लेंगे, यही डेसिमल पॉइंट यूज करेंगे. So 3 3 9. Again we will get 1. We'll put 0 here. Again same 3 3 9. So हमारा सेम स्टेप कंटिन्यू होते जा रहा है. तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 2.33. तो ये यही सब कंटिन्यू होता जाएगा. तो हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे या फिर 2.3 ऊपर डॉट लिखेंगे. अगर सेम रिपीट हो रहा है तो 2.3 डॉट ऐसे आएगा. तो ये जो है वो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. रिकर हो रहा है, 3 वापस आ रहा है. रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. सपोज हमारा क्वेश्चन -7/3 होता तो हमारा आंसर आता -2.333 मतलब -2.3 यहाँ पे डॉट. और कभी कभी अब हमारा आंसर ऐसे भी आ सकता है 0.232323. तो फिर हम इसे ऐसे लिखेंगे 0.23 बार. मतलब हमारा 23 जो है वो रिपीट हो रहा है, मतलब 2 नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इस फॉर्म में लिखेंगे. सपोज ये भी आ सकता है 0.123 123 123. 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो इसे हम ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.123 बार. सिमिलरली आप टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने देखा था 7 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर था 1.75 जो कि था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में. तो हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे. अगर हम इसके आगे 0 लिखते हैं तो फिर इसका वैल्यू चेंज होने वाला है क्या? नहीं, ये इसका आंसर यही रहेगा 1.75. तो हम इसके आगे कितने भी 0 लिखते हैं तो भी हमारा आंसर सेम रहेगा. तो इसे हम लोग नॉन टर्मिनेट डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स 1.750
और ऊपर हम लोग पॉइंट देंगे। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म हो गया। तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। इन दैट वन नंबर इज 9 डिवाइडेड बाय 37। ये सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ही 37 का टेबल जो है वो नोट डाउन करके रखा है। जनरली 37 का टेबल याद नहीं रहता है, इसके लिए मैंने पहले ही नोट डाउन करके रखा है। सो हम अभी ये सॉल्व करेंगे। सो हमारा न्यूमरेटर है 9, उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। इस फॉर्म में हम उसे लिखेंगे। तो 9 तो बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो इसके लिए हम फर्स्ट लेंगे 0 एंड यहाँ पे आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट। सो 37 1 ज़ा 37 एंड 37 2 ज़ा क्या है 74। तो 37 2 ज़ा 74। What we will get in remainder? 10 divided minus 4 6, carry 1, 9 minus 8 1, सो आएगा 16। तो हम अब यहाँ पे 0 लेंगे, ऑलरेडी हमारे पास डेसिमल पॉइंट है। तो 37 1 ज़ा 37, 37 2 ज़ा 74। तो 160 से कम जो वैल्यू है वो लिखेंगे, जो कि है 148। तो 37 4 ज़ा 148। सो 10 माइनस 8 आएगा 2, कैरी 1, 6 माइनस 5 आएगा 1 एंड 1 माइनस 1 0। अगेन 0 लेंगे। फिर 37 के टेबल में 120 से कम वैल्यू कहाँ पे आती है? दिस इज थर्ड पॉइंट, दैट इज 111। So 37 3 ज़ा 111. So 10 minus 1 9, carry 1, 2 minus 2 0, 1 minus 1 0, 9 आया। फिर हम 0 लेंगे, अगेन यहाँ पे यही डेसिमल पॉइंट यूज़ करेंगे। तो अभी हमारा 90 जो है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे एंड यहाँ पे। देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है और यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? 37 2 ज़ा 74, अगेन 2 ज़ा 74 आएगा, तो सेम होगा। फिर नेक्स्ट आएगा 160, उसके बाद आएगा 120। तो फिर हमारा ये वैल्यू जो है वो रिपीट हो रहा है, अगेन सेम आएगा 243 243 243। तो हमारा 9 डिवाइडेड बाय 37 इज इक्वल टू क्या होगा? 0.243 243 243 एंड सो ऑन। सो हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे 0.243 बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 डिवाइडेड बाय 42। क्या है 18 डिवाइडेड बाय 42? तो 18 डिवाइडेड बाय 42 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है वो 6 के टेबल में आती है। दैट मीन्स 6 3 ज़ा 18 एंड 6 7 ज़ा 42 इज इक्वल टू क्या आएगा फिर? 3 डिवाइडेड बाय 7। तो अभी हम 3 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग लेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 डेसिमल आएगा। फिर 7 4 ज़ा 28, 30 माइनस 28 2, अगेन हम 0 लेंगे यहाँ पे। देन 7 2 ज़ा 14, फिर 20 माइनस 14 6, अगेन 0 लेंगे यहाँ पे। देन 7 8 ज़ा 56, 60 माइनस 56 4 आएगा, अगेन 0 लेंगे यहाँ पे। देन 7 5 ज़ा 35, 40 माइनस 35 5 आएगा, अगेन हम यहाँ पे 0 लेंगे। देन 7 7 ज़ा 49, 50 माइनस 49 1 आएगा, अगेन हम 0 लेंगे यहाँ पे। फिर 7 1 ज़ा 7, 10 माइनस 7 3 आएगा, अगेन हम यहाँ पे 0 लेंगे। तो अभी हमारा सेम जो क्वेश्चन था वो रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी 30 है
एंड यहाँ पे भी 30 है। तो फिर अभी हमारा यही सेम वैल्यू जो है वो रिपीट होता जाएगा, मतलब सेम यही स्टेप हमारे रिपीट्स होंगे। तो अभी हमारा आंसर जो होगा 18 डिवाइडेड बाय 42 का क्या आएगा 0.428571। अगेन यही जो है वो रिपीट होगा 428571, यही हमारा वो रिपीट हो रहा है। तो इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे 0.42851 को बार देंगे। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज 9/14। तो हमें 9 को 14 से डिवाइड करना है, जो कि हम ऐसे करेंगे और 9 अंदर लिखेंगे और 14 रहेगा बाहर। तो 14 से हम 9 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए हम यहाँ पे 0 लेंगे और यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट। फिर अभी 19 14 के टेबल पे में नहीं आता है, तो 14 6 जा 84 90 माइनस 84 कितना आएगा रिमाइंडर 6। ओके, फिर हम वापस 0 लेंगे। 0 के लिए हमने ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट लिया हुआ है। नेक्स्ट इज 14 4 जा 56, 60 माइनस 46 कितना आएगा 4, अगेन 0 आएगा। फिर 14 2 जा 28, ओके, देन 10 माइनस 8 2, कैरी 1, 4 माइनस 3 1, अगेन हम 0 लेंगे। देन 14 8 जा कितना आएगा 1 1 2, अगेन सेम 0 10 माइनस 2 कितना आएगा 8 आएगा, कैरी 1, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, अगेन हम 0 लेंगे। देन 80 कब आता है 80 तो नहीं आता, फिर आएगा 14 5 जा 70, फिर आएगा 80 माइनस 70 10 आएगा। देन अगेन हम 0 लेंगे। देन 14 7 जा 98, 100 माइनस 98 2 आएगा, अगेन 0 आएगा। देन 14 1 जा 14, 20 माइनस 14 6 आएगा, अगेन हम 0 लेंगे। तो अभी हमें इसमें ये भी देखना है कि ये जो आ रहा है हमारा रिमाइंडर वो रिपीट हो रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ पे भी 60 आ रहा है एंड हियर इट ऑल्सो 60, तो फिर 60 रिपीट हो रहा है, मतलब यही स्टेप्स हमारे वापस रिपीट होते जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आते जाएगा, जैसे कि 60 को हमने 14 4 जा 56 से किया था, तो यही यहाँ से हमारा सेम रिपीट होगा, मतलब कि 0.642851 और रिपीट कहाँ से हो रहा है ये स्टेप से। तो फिर 4 से रिपीट होगा, मतलब कि 428571 428571 ये कि रिपीट होते जाएगा। इसके लिए हमारा 9 डिवाइड बाय 14 का आंसर क्या होगा 0.642851। तो हमारा रिकरिंग कहाँ से हो रहा है 4 से हो रहा है रिपीट, इसलिए यहाँ से हम बार देंगे। नाउ फोर्थ वन इज -103 डिवाइडेड बाय 5। तो फिर 5 बाहर रहेगा, 103 अंदर रहेगा और माइनस साइन को हम लास्ट में लेंगे। तो अभी 5 से हम 103 को डिवाइड हमें करना है, तो फिर 5 2 जा 10 आएगा, ओके, माइनस तो 0 0 ये 3 आएगा, लेकिन अभी हमें क्या करना है ये पूरी वैल्यू को डिवाइड करना है, इसके लिए हम 5 0 जा 0 लेंगे, तो फिर 3 आएगा, ओके। देन 3 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते 5 से, इसलिए हम 0 लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो फिर 5 6 जा 30,
तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया और हमारा आंसर है 20.6। तो -103 डिवाइड बाय 5 का आंसर है 20.6। तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन है, इसके लिए ये भी हमारा आंसर रहेगा -20.6। ट्राई फिफ्थ क्वेश्चन एट होम and if you get any doubt in that, then please comment in our comment box. Thank you everyone for watching our video. If you like our video, please like, share with your friends and comment down if you have any doubt. And friends, don't forget to subscribe to Home Study channel and press the bell icon.